नमस्कार फरीदाबाद। हमारे साथ हैं सृष्टि मिश्रा। यूपीएससी के रैंक में 95 नंबर हासिल किया है और कड़ी मेहनत के बाद फरीदाबाद का नाम रोशन किया है। और जानेंगे इनसे कि किस तरह से इन्होंने मेहनत की। और आप समझ सकते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और शहर का नाम रोशन किया है, पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। बात करेंगे कि आगे वो क्या बनना चाहते हैं, क्या उनका ख्वाब है। सृष्टि नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। वॉइस ऑफ फरीदाबाद की तरफ से पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो किस तरह से आपने मेहनत की, मतलब बड़ा टफ एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का। जी, यूपीएससी एग्ज़ाम वाक़ई बहुत टफ़ होता है। सारे एस्पिरेंट्स को पता है कितनी मेहनत लगती है। तो वही पढ़ती थी मैं और लगी रहती थी और आज अच्छा लग रहा है एग्ज़ाम क्लियर हो गया। जी। मौसी आपकी बता रही थी कि अलग से एक रूम दे रखा था, एक जी, फ्लैट अलग से दे रखा था। जी। और आप कहीं निकलती नहीं थी बाहर, किसी से मिलती नहीं थी। मैं कई लोगों को पहचानती भी नहीं हूँ सोसाइटी में इस वजह से। कोई कई लोग मुझे नहीं पहचानते हैं क्योंकि सच में मतलब एक विद्यार्थी का जीवन शायद एकांत में ही वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे दी गई और मुझे एकांत पसंद भी है और मेरी पढ़ाई भी अच्छी होती है ऐसे माहौल में। तो उस अलग फ्लैट में मैं रहती थी और वहीं पे मैं पढ़ती थी। खाना खाने के लिए मैं मौसी के पास यहाँ आती थी। तो ऐसे पढ़ाई होती थी मेरी। कैसा लग रहा है अब? आपने 95 रैंक हासिल की है और लोग आ रहे हैं मिलने, आपका वेलकम कर रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। कामयाब होने पर अच्छा लगता है, ये मेहनत सफल होती है, सबका आशीर्वाद जो विश्वास होता है, एक वो सच्चाई में बदल जाता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आस पड़ोस के लोग बता रहे थे कि हमने तो उनको देखा भी नहीं था, बाहर ही नहीं निकलती थी। हाँ, कई लोग मिले और नहीं पहचान रहे थे वो मुझे, जबकि मैं 2-3 साल से यहाँ रह रही हूँ। लेकिन सही बात है, मैं वैसे नीचे ज़्यादा उतरती भी नहीं हूँ, इंट्रोवर्टेड हूँ थोड़ी-सी। तो मेरे कुछ ख़ास दोस्त हैं, कुछ ख़ास लोग हैं जिनसे मेरी फ़ोन पे ही बात होती है और मैं हाँ, पढ़ती रहती थी जहाँ तक है। अच्छा, यूपीएससी के एग्ज़ाम में सोशल मीडिया का क्या महत्व है? मतलब आजकल जैसे बच्चे रील्स बनाते हैं या फेसबुक पे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो आपका क्या रहा? मुझे लगता है सोशल मीडिया खुद में कोई बुरी चीज़ नहीं है। कई लोग रील्स इस चीज़ पे भी बनाते हैं कि मैंने आज ये पढ़ाई की या फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे-ऐसे सब्जेक्ट्स पे रील्स बनाते हैं। तो वही है कि आपने उसको यूज़ कैसे किया है। सोशल मीडिया का अगर आप सही मैच्योर तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको फ़ायदा ही होगा और अगर गलत उपयोग करेंगे उसका तो फिर वो गलत ही होगा फिर। बच्चों को फ़ोन दें या ना दें? वो मुझे लगता है माता-पिता के बुद्धि के बेसिस पे होगा कि वो कितना समझते हैं अपने बच्चों को। बच्चा अगर मैच्योर है, आपको अगर पूरा कॉन्फिडेंस है अपने बच्चे के सच्चाई पर, तो दे दीजिए, वो उसका अच्छा फ़ायदा ही उठाएगा। अगर आपको लगता है अभी इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ की ज़रूरत है, तो फिर ना दें अभी, कुछ दिन बाद दें। लेकिन वो बच्चे के हाथ में होता है कि वो कैसे यूज़ करेगा। क्या बनना चाहती हैं सृष्टि? मैं एक अच्छी सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूँ। मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपने देश में सर्विस प्रोवाइड करूँ। मैं पढ़ी हूँ आज तक, जितनी भी पढ़ाई रही है, जो स्किल्स मुझे मिलेंगी ट्रेनिंग में, उन सब चीज़ों का अच्छे से इस्तेमाल करूँ और जितनी सोच और सच्चाई से मैं काम कर सकूँ, वो मैं पूरी तरह से निभाऊँ और करूँ। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी? युवा इतना जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में काम करते हैं या अपनी स्टडी करते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? भारत के युवा मोदी जी भी इस चीज़ पे बहुत बात करते हैं, हमारा स्ट्रेंथ है ये और हम लोग अगर सही ट्रैक पे लग गए, अपने-अपने रास्ते पे डट गए अच्छे से, तो भारत देश हमारा बहुत आगे बढ़ने वाला है। तो मैं यही कहूँगी आप किसी भी फ़ील्ड में हैं, आप चाहे स्पोर्ट्स कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई में हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हैं, इतने अच्छे से लगिए कि आप टॉप पे पहुँच जाइए और हम एक साथ एकजुट होके भारत देश को आगे बढ़ाएँ। मैं ये कहूँगी हम युवा में बहुत शक्ति है आज के ज़माने में। है। अच्छा, माता-पिता और पेरेंट्स का क्या योगदान रहा आपकी? पेरेंट्स का सबसे बड़ा योगदान रहता है शुरू से उन्होंने आज मेरी जो पर्सनालिटी है जिस पे मुझे गर्व है वो मेरे माता पिता से ही आई है। पापा से मेरी ऑनेस्टी इंटेग्रिटी ये वैल्यूज़ आए हैं और माता से रेजिलियंस आया है कि आप अगर हार भी रहे हैं परेशान भी हैं तो उसमें कैसे बने रहना है, डटे रहना है, अपनी डिग्निटी बनाए रखनी है। तो माता पिता का रोल रहा है मुझे शेप करने में और इस वजह से शायद यूपीएससी एग्ज़ाम जो डिमांड करता है, जो जिस जिस ऊंच और नीच से ले जाता है हमें, उस चीज़ के लिए मैं उतनी स्ट्रांग बन पाई। तो उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का देन है, आज जो कुछ हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ और उनका तो बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। ना मौसी को मम्मी कहती हैं वैसे। हाँ, मतलब माँ सी होती है तो माँ ही है वो मेरी। कई बार मैं अपनी माँ को मौसी कह देती हूँ गलती से और मौसी को माँ कह देती हूँ तो और उन्होंने कोई कमी नहीं की है
और उनको श्रेय जाता है आज। उन्हीं की सबसे ज़्यादा खुशी मुझे दिखाई दे रही है और उनका पूरा हक है इस खुशी पर। तो उन्हीं के पास रह के मैं पढ़ाई की हूँ, तो उनका पूरा योगदान है और उनकी खुशी मेरी खुशी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो सृष्टि को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन वॉइस ऑफ फरीदाबाद की तरफ से, पूरे शहर की तरफ से। आज देख सकते हैं वो तमाम आइए एक बार आप भी आ जाइए। आइए आंटी, आइए आइए। पड़ोसी हैं, पड़ोसियों में भी काफ़ी खुशी है और मतलब घर में आके सेवा कर रहे हैं। पड़ोसी का फ़र्ज़ होता है कि जो पड़ोसी होता है उसकी मदद में आएँ, दुख सुख में साथ आएँ। लेकिन खुशी के टाइम में आप देख सकते हैं बिल्कुल घर में आकर लोगों को, जो आए गए हैं, जो गेस्ट्स आ रहे हैं, उनको चाय पानी पिला रही हैं, सेवा कर रही हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तुलसी शर्मा है। हाँ जी। ये पड़ोस में रहते हैं? हाँ जी, पड़ोस में रहती हूँ मैं। देखा था इनको, जानते हैं वैसे? नहीं, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। 15 अगस्त को हम हमेशा मिलते हैं, 26 जनवरी को मिलते हैं और कभी-कभी इसकी मतलब इनके खाने के टाइम पे या मतलब ये नहाने के टाइम पे आती हैं तो मिल जाते हैं हम। और शी इज़ वेरी नाइस पर्सन। मतलब आजकल लड़कियाँ जैसे मतलब हैं, मतलब ज़्यादा अपने आप को ओवर मतलब प्रेज़ेंट करती हैं, बट शी इज़ वेरी नाइस पर्सन। वेरी नाइस। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आईएएस बनने के बाद या नहीं, अधिकारी बनने के बाद भूल जाएंगे आपको? ये नहीं, ये भूलने वालों में से नहीं है। हाँ, बट ये थोड़ा शाय टाइप नेचर की है। हाँ, मतलब ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, लिमिटेड बात करना। स्टार्टिंग से ही मैं काफ़ी 3-4 साल से जानती हूँ, तो बहुत ही मतलब बात करना कम पसंद करती है। अपने गोल पे फोकस ज़्यादा रहता है उसका। हाँ, तो बस ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद फरीदाबाद। और सृष्टि हैं आईएएस अफसर बनेंगी, शहर की सेवा करना चाहती हैं, देश की सेवा करना चाहती हैं और हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। पता चला कि इनका रिजल्ट आने वाला है। हम कहे वाह, माता रानी का 9 दिन का नवरात्र है और इसमें ज़रूर माता रानी अच्छा चमत्कार दिखाएंगी। मेरी माता रानी ने चमत्कार दिखा दिया, मेरी बेटी बन गई आईपीएस। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जैसे जीवन में सबसे बड़ी खुशी मिल गई है और इसकी मेहनत और इसका आज माता रानी ने फल दिया। बहुत मेहनत करती थी लड़की, रात दिन परिश्रम करती थी, पढ़ाई करती थी, लगी रहती थी। कभी हम बुलाते थे कि बेटा आ जाओ, खाना खा लो या कोई काम, मौसी भी रुक जाओ, मौसी उसी रुक जाओ, बस अपनी पढ़ाई पे लगी रहती थी। इसीलिए आज हम लोग यहाँ से फरीदाबाद से लेके रोशन नगर और गांव में, अयोध्या में हम लोग जश्न मना रहे हैं इसकी खुशी के लिए। पूरा परिवार हमारा खुशियों से झूम रहा है। हमारी बिटिया ने आईपीएस बन गई। माता रानी से सबको बेटी को बनाए।